हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस समय हम संस्था एवं समिति टॉपिक से प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं, जो कि सोशलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। और ये एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रश्नोत्तरी को भी हल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और विज़िट करने के उपरांत यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था का अर्थबोध कराता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें ये पता करना है कि संस्था के लिए कौन सा वाक्य है जो सटीक बैठता है, जिससे ये पता चलेगा कि ये संस्था का सही अर्थ व्यक्त कर रहा है। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं संबंधों के प्रस्थापित प्रतिमान, स्वीकृत कार्य प्रारूप, कार्य प्रणाली प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं, लोकप्रिय जीवन शैली। तो इसमें यही पता करना है कि संस्था का कौन सा कथन अर्थबोध करा रहा है। तो जो संस्था होती है वो बहुत सारी उसमें कार्य प्रणालियाँ कार्य करती हैं और उसका एक स्वरूप होता है, उसमें दशाएं बनी होती हैं, यानी कि उसकी अपनी कार्य विधि होती है, उसकी अपनी एक स्थिति होती है कि संस्था किस आधार पर वो कार्य कर रही है। उसका एक मेन कुछ, जैसे कि संस्था का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम लें तो संस्था का सबसे अच्छा उदाहरण होता है बाज़ार। अब बाज़ार में जो भी व्यक्ति जाता है, कुल मिला के हम अगर देखें तो सब बाज़ार जैसी संस्था से सभी व्यक्ति प्रतिभाग करते हैं, यानी सभी व्यक्तियों का आना जाना होता है। तो बाज़ार में क्या होता है कि बहुत सारी कार्य प्रणालियाँ होती हैं, कार्य प्रणालियों का ही वो स्वरूप होता है और उसकी अपनी कुछ दशाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत वो बाज़ार लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी, ऑप्शन सी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं W.G. समनर, सिगमंड फ्रायड, C.H. कूले, मैकाइवर एवं पेज। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो C.H. कूले है। C.H. कूले ने बताया है प्राथमिक समूह जो कि सबसे प्राथमिक नर्सरी होती है बच्चे के शिक्षा के लिए, बच्चे के पालन पोषण के लिए, यानी बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो प्राथमिक समूह होते हैं। और प्राथमिक समूह कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत परिवार, पड़ोस और बच्चों का खेल समूह आदि आते हैं प्राथमिक समूह के अंतर्गत। और परिवार में उसके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन आदि जो होते हैं, ये सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कथन दिया है वो C.H. कूले के द्वारा दिया गया है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था का उदाहरण नहीं है। तो इसमें संस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है ये पता करना है। संस्था का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन दिए हुए हैं विवाह, समकक्ष व्यक्ति समूह और परिवार, नातेदारी। तो जो विवाह है ये एक संस्था है, विवाह है ये एक संस्था है, परिवार एक संस्था है, नातेदारी भी संस्था पर चलती है। और लेकिन जो ये समकक्ष व्यक्ति समूह है ये संस्था का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज अपने में ही एक संघ है। समाज अपने में ही एक संघ है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं गिडिंग्स, मैकाइवर, ग्रीन और क्यूबर। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो गिडिंग्स है। ये कथन गिडिंग्स के द्वारा दिया गया है कि समाज अपने में ही एक संघ है। आगे है संपूर्ण संस्थान की अवधारणा। संपूर्ण संस्थान की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया है। ऑप्शन दिए हैं पार्सन्स, वेबर, गोफमैन, मीड। तो संपूर्ण संस्थान की अवधारणा गोफमैन के द्वारा दी गई है। इन्होंने बताया है कि संपूर्ण संस्थान एक ऐसी संस्था होती है जहां व्यक्ति की संपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाता है, यानी वहां पे मनुष्य की संपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। जैसे कि जेल में जब एक व्यक्ति कैदी बनकर वहां रहता है तो उसकी आवश्यकताओं की, उसकी ज़रूरतों की सारी सुविधाओं का उसका वहाँ ख्याल रखा जाता है। ऐसे अस्पताल होता है कि एक बीमार व्यक्ति का वहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है।
ऑप्शन इसमें सी सही है। फिर है आगे क्वेश्चन कि शिक्षक पत्नी माँ के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है। शिक्षक पत्नी माँ के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है, यानी कि एक ही महिला के द्वारा ये सारी भूमिकाएं निर्वाहित की जा रही हैं। तो जिसमें वो शिक्षक की भूमिका भी निभा रही है, एक पत्नी की भूमिका भी निभा रही है, एक माँ की भूमिका भी निभा रही है। तो इससे संबंधित भूमिका को क्या कहा जाएगा, बहुभूमिकाएं कहा जाएगा, या फिर भूमिका पुंज कहा जाएगा, या फिर भूमिकाएं कहा जाएगा, या भूमिका ग्रहण कहा जाएगा। तो अब एक स्त्री के द्वारा, एक महिला के द्वारा ये सारी परिस्थितियाँ को निर्वाहित किया जा रहा है, तो ये क्या है, भूमिका पुंज है, यानी कि भूमिकाओं का क्या है, एक पुंज है। ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। किसके अनुसार समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, किल्से डेविस के द्वारा, इमानुएल दुर्खीम के द्वारा, टी.बी. बोटामोर के द्वारा, या फिर मैकाइवर एवं पेज के द्वारा। तो ये मैकाइवर एवं पेज के द्वारा ये कथन दिया गया है। उन्होंने ही कहा है कि समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे समूह श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। निम्न में से किसे समूह श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, परिवार, पड़ोस, अपराधी, विवाह, पार्टी। तो समूह श्रेणी में जो व्यक्ति नहीं रखा जाएगा तो सीधा सा इसका मतलब बनता है कि वो अपराधी प्रवृत्ति का है, यानी उसमें कुछ ऐसे गुण हैं या उसने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जो कि वो समूह से बाहर कर दिया गया है, यानी समाज से बाहर कर दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सी ऑप्शन, अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोधाभासी स्थिति में फंस जाता है। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं के बीच विरोधाभासी स्थिति में फंस जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है भूमिका तनाव, भूमिका दूरी, भूमिका संघर्ष या परिस्थिति संघर्ष। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, भूमिका संघर्ष, क्योंकि भूमिकाओं के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित परिस्थिति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित परिस्थिति नहीं है। तो डॉक्टर एक अर्जित परिस्थिति है, प्रोफेसर एक अर्जित परिस्थिति है, वकील एक अर्जित परिस्थिति है, किंतु कृषक अर्जित परिस्थिति नहीं है। क्योंकि व्यक्ति शिशु जब जन्म लेता है तो अगर वो किसान के परिवार में जन्म लेता है तो उस शिशु को क्या कहेंगे, किसान का बेटा, यानी कि अर्जित परिस्थिति ये नहीं है, ये प्रदत्त परिस्थिति है। नेक्स्ट है भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया। तो भूमिका पुंज में भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने की विधियों को किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन दिए हैं आर.के. मर्टन ने, एस.एम. लिप्सिट ने और एस.एफ. नाडेल ने या फिर राल्फ लिंटन ने। तो जो भूमिका पुंज की अवधारणा दी है, यानी कि भूमिकाओं को सुचारू रूप से चलाने वाली विधियों के विषय में जो बताया है, वो भूमिका पुंज जिसमें बहुत सारी भूमिकाएं एक साथ एक व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं, तो जो भूमिका पुंज उसे कहते हैं। और भूमिका पुंज की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है, आर.के. मर्टन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समाज की विशेषताएं हैं। एक समाज की विशेषताएं हैं, ये कूट में दिया हुआ है। तो इसमें कूट पहचानना है कि कौन सा कूट सही है। तो इसमें दिया हुआ है सरल संगठन, सही है, सरल संगठन। फिर उसके बाद है व्यवहारों में समानता, ये भी सही है, सीमित उत्तरदायित्व होते हैं और चेतन रूप से भाग लेना। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं ये चारों ही सही हैं। तो जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो चारों ही सही होंगे। ऑप्शन इसका डी सही होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं मर्टन, हार्ट एंड रीस, मेंजर और फ्रीडमैन। तो ये जो कथन दिया है ये हार्ट एंड रीस के द्वारा दिया गया है कि समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं। संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं, यह कथन क्या है। तो संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं, यह कथन क्या है। सत्य है या असत्य है या आंशिक सत्य है या अर्थहीन है।
तो जो इसमें ऑप्शन सही है ये सत्य वाला, कि संस्थाएं बिना समितियों के असंभव हैं। किसी भी संस्था को चलाने से पहले उसके विषय में एक विचार बनता है, विचार के बाद फिर उस विचार को कई लोगों द्वारा मान्यता दी जाती है, मान्यता मिलने के बाद ही वो उसका संचालन होता है और फिर ये एक संस्था का रूप लेती है। तो इस तरीके से इसमें एक छोटी समिति भी बनती है। संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, तो ये कथन क्या है? सत्य।